अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब को ये फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, बनी इसराइल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक शख्स को पैदा फरमाया जिसका नाम शमून था। ये वो इंसान था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बड़ी ताकत अता फरमाई, बड़ी कुव्वत अता फरमाई और बड़ा नेक परहेजगार मुत्तकी इंसान था। मजलूमों के साथ खड़ा होता, गरीबों मिस्कीनों यतीमों का साथ दिया करता। और ये वो इंसान था कि जिसने हज़ारों महीने अल्लाह तबारक व तआला के लिए रातों में खड़े होकर नमाज़ें अदा की। और दिन के अंदर आलम यह होता कि ये इंसान अपने बदन पर असले और हथियारों को ज़ेबतन करने के बाद, यानी पूरी मुकम्मल तौर पर मुसल्लह होने के बाद ये इंसान अल्लाह की राह में जिहाद किया करता, अल्लाह की राह में ज़ालिमों से लड़ा करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बड़े महारतें और बड़ी ताकतें कुव्वतें अता फरमाई। और बल्कि ये भी आया कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी विलायत, अपनी दोस्ती अता फरमाई थी। नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान था, अल्लाह को राज़ी किए हुए था। और ताकत का आलम यह था कि कोई भी दुश्मन कभी भी शमून पर गालिब ना आ सका। जिस मैदान के अंदर शमून खड़े हो जाते थे तो दुश्मनों की परख उड़ जाया करते थे। जिस मैदान के अंदर शमून दाखिल हो जाते थे, दुश्मनों पर खौफ का गलबा तारी हो जाया करता। दुश्मनों के अंदर वो ताकत और हिम्मत नहीं होती थी कि शमून का मुकाबला कर सके। अल्लाह ने बड़ी ताकत से नवाजा था, बहुत ज़्यादा जोर दिया था, बड़ी कुव्वतें अता फरमाई थी। लेकिन जब दुश्मनों ने देखा कि शमून पर गलबा हासिल करना कोई आसान काम नहीं बल्कि बड़ा मुश्किल तरीन काम है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन मसला है, इसका कोई ना कोई तो हल निकालना होगा, इसका कोई तो सलूशन होगा कि जिसके तरीके से शमून पर गलबा हासिल किया जा सके। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि शमून की बीवी जो लालची है और उसे मालो दौलत का लालच दिया जाए तो हो सकता है वो हमारी मदद करे। लोगों ने शमून की बीवी से मुलाकात की और कहा कि हम चाहते हैं कि शमून को शिकस्त दे दी जाए और शमून जब तक रहेगा हमारे दरमियान में तो हम उस पर गालिब नहीं आ सकते। अगर तुम हमारी मदद करो, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें बड़ी कीमत देंगे, बड़ा माल देंगे। और सोने चांदी पैसे का जब लालच दिया गया तो हज़रत शमून की बीबी जो है लालच के अंदर आई और उसने इस बात का इरादा किया और अज़्म मुसम्मन किया और उनका साथ देने का वादा कर बैठी कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, शमून को कत्ल करना ये मेरे ज़िम्मे है। हज़रत शमून रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब वापस घर को लौटे और रात के वक्त जब थके हुए थे, आंख लगी सो गए, तो बीबी ने देखा कि शमून अच्छी तरीके से नींद के अंदर है। उनके हाथों पाँव को रस्सियों से बांध दिया गया और इंतज़ार करने लगी कि कब वो लोग आएंगे और शमून को कत्ल करेंगे। लेकिन जब आंख खुली, हज़रत शमून ने अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। अपनी बीवी से कहते हैं कि ये रस्सियों से मुझे किसने बांधा है, वो कौन है कि जिसने इतनी जुर्रत की है। बीवी कहती है कि वो लोग तो आए नहीं, अब कोई तो बहाना करना होगा। कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारी ताकत आजमा रही थी। मैंने सुना है कि तुम्हें बड़ी ताकत मिली है, दुश्मन तुम पर गालिब नहीं आ सकते, तुम दुश्मनों पर हमेशा गालिब रहते हो, दुश्मन मगलूब रहते हैं। मैं फ़कत तुम्हारी ताकत को आजमा रही थी कि तुम्हारी ताकतों का आलम क्या है। और हज़रत शमून ने एक झटके से उन तमाम रस्सियों को तोड़ दिया। अगली रात आई, अगले दिन हज़रत शमून को जंजीरों से बांधा गया और जंजीरों में जकड़ने के बाद जब आंख खुलती है तो इरशाद फरमाते हैं कि बताओ इस बार क्या आलम है, इस बार मुझे जंजीरों के साथ क्यों बांधा गया। बीबी कहती है कि आज भी वो कातिल लोग नहीं आए, लिहाजा कोई तो बहाना करना होगा, कुछ तो करना होगा। बीबी कहने लगी कि मैं देखना चाहती थी कि रस्सियां तो कमज़ोर होती हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये लोहे की जंजीरें, कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप इन्हें तोड़ सकते हैं, बस आपकी ताकत को आजमा रही थी। हज़रत शमून ने एक झटका दिया, तमाम जंजीरें चकनाचूर हो गई, तमाम जंजीरों की कड़ी बकड़ी बिखर पड़ी। हज़रत शमून रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर अपने राज को जाहिर फरमाया। इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व ताला का वली हूँ और मुझ पर गलबा हासिल करना कोई आम काम नहीं है। हाँ, फ़कत मेरे बालों के ज़रिए मुझ पर गलबा हासिल किया जा सकता है। जब बीवी को इस बात का राज पता चला तो अगली रात जब हज़रत शमून सोए तो बीबी ने उनके बालों को बांध दिया और बालों को बांधने के बाद
हजरत बड़ी कोशिश की कि अपने आप को छुड़ाया जा सके, लेकिन यह राज था कि आपने जो अपनी बीवी पर जाहिर कर दिया था, तो आज बीवी ने बालों से बांधा हुआ था और आज आप खुद को आजाद ना करा सके। और इसी हालत में उस बीवी ने सोचा कि कातिल तो आने वाले हैं नहीं, मुझे ही इस काम को निपटाना होगा, और उसने हज़रत शमून रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस वाक़े को समाअत फरमा रहे थे, तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत शमून की हज़ारों महीनों की इबादतों का सवाब कमाना हमारे लिए तो इसका इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि हम उम्मत को उम्रें कम दी गई हैं, पहले की उम्मतों को उम्रें ज्यादा दी गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब सहाबा का ये सवाल और ये जवाब सुना, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अदा को देखा कि मेरा महबूब इस बात की फिक्र करता है कि मेरी उम्मत की उम्रें बड़ी कम हैं, इनकी जिंदगियां बड़ी कम हैं, ये महीनों की हजारों महीनों की इबादतों का सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को खुशखबरी दी, बशारत दी, इरशाद फरमाया महबूब गमज़दा ना होइए, परेशान ना होइए, हमने आपकी उम्मत को शब कद्र की एक रात अता फरमाई है, खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों की इबादतों के सवाब से कहीं ज्यादा बेहतर है। यानी पहले की उम्मतें अगरचे हजारों महीनों की इबादतों का सवाब अपने नामाए आमाल में दर्ज कर चुके हैं, लेकिन महबूब हमने आपकी उम्मत को वो तोहफा अता कर दिया है, एक रात शबे कद्र ऐसी अता कर दी है कि इस रात में ये इबादत करें, हम इन्हें हजारों महीनों की इबादतों का सवाब अता करेंगे। तो ये शब कद्र की फजीलतें हैं। इस रात हमें चाहिए, इस रात को हम जो है फजूल कामों में ना गवाएं, इस रात को हम अपने लिए नेकियों के सवाब के ज़खायर इकट्ठा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाएं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात को शब कद्र को जो रहमतों वाली, नेमतों वाली, बशारत वाली, मग़फ़िरत वाली, बख्श वाली जो रात बनाया है, हम इसमें अल्लाह से रहमतों, बरकतों, नेमतों को तलब करें और बख्शिश को, मग़फ़िरत को तलब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को इन रातों का खूब अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इन रातों में खूब ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान, दरूद सलाम और इबादत और रियाज़त के अंदर ज़िंदगी और ये रात गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।